चैप्टर नंबर 8 आपके दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हमें ट्रिग्नोमेट्री में लगभग ये 6 मान है टोटल, साइन कॉस टेन और सेक कोसेक हमें ज्ञात करना है। अब ये ज्ञात करने के लिए हमें पहले लेना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अब दो तरह के बना सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों सेम भी बनेंगे। जैसे मान लो इसका नाम ए है, ये बी है और ये सी है। इसके अंदर एक तो आएगा राइट एंगल 90 डिग्री और बाकी के जो दो है ना वो कहलाएंगे आपके एक्यूट एंगल। तो ये एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा एक्यूट, 90 से बड़ा हो तो ऑब्ट्यूस। जैसे ये ट्राइंगल भी आपके एबीसी है। जैसे यहां पर तो लिखा हुआ है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक लिखा हुआ है। हमें जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें ऐसा पूछा जाएगा कि साइन ए ज्ञात करो, या बोलेगा साइन सी ज्ञात करो, या कहेगा साइन थीटा ज्ञात करो। ए मतलब ए को आपको थीटा मानना है, थीटा मतलब आपको इसको बेस मानना है। अब सी बोले तो इसको थीटा मानना है। जिसके पास ये होगा, जैसे यहां पर लिखा हुआ साइन सी, तो हमें क्या करना है, सी को बेस मानना। मेन चीज सी पर ध्यान रखना है, इसी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस होगा। जैसे यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपका बेस है। थीटा के पास में बेस होता है, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, और 90 के सामने हमेशा आता है हाइपोटेन्यूज। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन ए लिखा हुआ है, साइन ए लिखा हुआ है, हमें क्या करना पड़ेगा, ए को थीटा मानना पड़ेगा। और ये तो है ही आपका 90 डिग्री। जो एक्यूट एंगल है ए और सी, कभी कभी अगर बी अगर एक्यूट आता है तो सी आएगा 90 डिग्री। दो होंगे एक्यूट और एक होगा राइट एंगल। अब मान लो इसने बोला साइन ए फाइंड करो, मतलब हमें ए पर थीटा मानना है, और थीटा के पास में होता है बेस, और थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, और 90 के सामने होता है आपके हाइपोटेन्यूज। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपके साइन कॉस टेन फाइंड करना है, तो ये तरीका है। फॉर्मूला हो जाएगा पी बी पी एच एच बी। साइन का मतलब पी बाई एच और कॉस का मतलब एच बाई पी, उसका उल्टा से। जैसे कॉस का मतलब बी बाई एच है और सेक का मतलब एच बाई बी, टेन का मतलब पी बाई बी और कॉट का मतलब बी बाई पी, ऐसे। तो पहला काम तो ये होगा कि आपको बताना है कि कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है। अब इन तीन में से एक पॉइंट आपका गायब होगा, कोई भी एक गायब होगा, उसको आपको फाइंड करना है। तो लगाना पड़ेगा ये फॉर्मूला, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाकर जो पॉइंट गायब है पहले उसको फाइंड करो। पी गायब हो चाहे बी गायब हो चाहे एच गायब हो, ये फॉर्मूला लगा दो, फिर बाद में जो ट्रांसफर कर दो। अगर आप पी का लगाना चाहते हो तो देखो इन दोनों को ऐड करने पर ये बनता है, तो ये वैल्यू बड़ा है। एच कैसे बना, पी और बी को ऐड करने पर। अगर मैं एच में से वापस से बी माइनस कर दूं तो पी आएगा, और पी माइनस कर दूं तो बी आएगा। लेकिन आप ट्राई करो कि हर बार आप यही फॉर्मूला लगाओ। तो पहला काम तो ये है कि जो गायब है वो आप ज्ञात कर लो। उसके बाद आपको साइन कॉस टेन ये सब ज्ञात करना है। ये पी बी पी एच एच बी आपको ध्यान रखना है। इसके बेस पर जैसे आपको मान लो साइन फाइंड करना है, तो फॉर्मूला, अब देखो साइन पर भी कौन सा, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर थीटा दिया हुआ है ना तो जो मर गया उसको मान लो। अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर साइन ए भी है साइन सी भी है तो आपको दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे डायग्राम एक से भी काम बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए उसके लिए दो डायग्राम बना दो, वरना एक में ही काम बन जाता है। लेकिन अगर पूरे क्वेश्चन में ही केवल साइन ए है, कॉस टेन टेन ये सब दिया हुआ है, तो डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि कौन सा परपेंडिकुलर, कौन सा बेस, कौन सा हाइपोटेन्यूज है, तो डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। सीधा आप क्या करो, जो गायब है वो फाइंड कर लो। उसके बाद ये लगा दो कि मुझे साइन ए फाइंड करना है, मतलब पी अपॉन एच। अब यहाँ थीटा यहाँ पर है, तो ये आपका पी है और ये आपका एच है, बीसी और एसी। जो बीसी का वैल्यू है यहाँ लिखो और जो एसी का वैल्यू है वो यहाँ लिखो, हमें साइन मिल जाएगा। वैसे ही आपको कॉस टेन सब फाइंड करना है, सिंपल सा है। पहले एक दो क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही है नॉर्मली
कि जो गाइब है वो फाइंड करो, बाकी 10 कोड ज्ञात करो। उसके बाद कुछ एड लेस वाले भी क्वेश्चन दे देगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर का मान क्या होगा। ऐसे ऐसे अंदर क्वेश्चन चेंज करता रहेगा। ज्यादातर जो क्वेश्चन है 8.1 में सबका मेथड यही है कि 3 में से एक गाइब है, वो फाइंड करो, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाओ और जो चाहिए वो आप फाइंड कर लो। सिंपल है, इतना कोई हार्ड नहीं है, सिंपल पहले एक्सरसाइज।